Hello everyone, very welcome back on YouTube channel हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग पढ़ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो अब हम आ गए हैं रेस्टोरेशन पीरियड पे, यानी कि नियो क्लासिकल पीरियड को मैंने इससे पहले पढ़ाया है और उसमें बताया है कि रेस्टोरेशन पीरियड और ऑगस्टन एंड एज ऑफ जॉनसन इसी के अंदर आता है। तो 1660 से लेकर 1700 का जो ये टाइम पीरियड है ये रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स सेकंड ने रिस्टोर किया था मोनार्की, थिएटर्स रीओपन हो चुके थे, यानी कि पूरी तरीके से ये एक कंप्लीट क्लास होने वाली है। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं क्लास के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये इम्पोर्टेंट सेशन। फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है जिसमें हम देखेंगे रेस्टोरेशन पीरियड है क्या, आखिर क्यों इसको रेस्टोरेशन पीरियड बोला जाता है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि रेस्टोरेशन आखिर है क्या। द रेस्टोरेशन पीरियड refers to the time in English history when King Charles II was restored to the throne in 1660 after the Puritan rule of Oliver Cromwell. Yes, तो रिचार्ड क्रॉमवेल जो इसके बाद आए थे, ओलिवर क्रॉमवेल बहुत ही वीक रूलर था वो। तो पार्लियामेंट ने कहा और वहां के लोग जो थे उन्होंने कहा कि भाई मोनार्की को पहले फिर से बुलाओ, किंग चार्ल्स सेकंड को फिर से बुलाओ और उनसे कहो कि वो मोनार्की को रिस्टोर करें और पार्लियामेंट के साथ मिलके काम करें। यानी कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए थी लोगों को। तो इस वजह से किंग चार्ल्स सेकंड आए और उन्होंने मोनार्की को रिस्टोर किया। इसी वजह से बोला जाता है restoration period. It also marked the beginning of the neoclassical age in English literature. और यहीं से नियो क्लासिकल एज की स्टार्टिंग भी हो जाती है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्टोरेशन पीरियड है क्या। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन लिटरेचर, आखिर लिटरेचर में रेस्टोरेशन पीरियड इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। इट ब्रॉट बैक थिएटर्स, ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट विच वर बैन ड्यूरिंग प्यूरिटन रूल। यानी कि जब प्यूरिटन का रूल था, जब कॉमनवेल्थ पीरियड में, तो उन्होंने क्या किया था, रिलीजियस चीजों पे लिखना ज्यादा स्टार्ट कर दिया था और बाइबल को ज्यादा अथॉरिटी देने लगे थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा बोरिंग सा माहौल बना दिया। तो जब चार्ल्स सेकंड वापस आए तो इन्होंने क्या किया कि भाई जाओ खूब कस के एन्जॉयमेंट करो जाके, और थिएटर्स को ओपन कर दिया, यानी कि पब्लिक थिएटर्स फिर से स्टार्ट हो गए। ड्रामा यहाँ पे स्टार्ट हो गया और उसके साथ-साथ लोग एंटरटेनमेंट के तौर पे कॉफी हाउसेस वगैरह खुल गए, पब्लिक डिबेट वगैरह होने लगी, यानी कि नुक्कड़ पे जो लोग खड़े होके बात करते हैं वैसा माहौल हो गया था। Okay, writer focused on satire, comedy, wit, and reason. Literature became more realistic, often showing the corruption and fashion of society. यानी कि जो यहाँ पे सटायर लिखे जाते थे वो अपर क्लास सोसाइटी पे लिखे जाते थे और दिखाया जाता था कि किस तरीके से वो भी मतलब हंसी का पात्र बनते हैं अपनी वजह से, है ना। जैसे कि अलेक्जेंडर का रेप ऑफ द लॉक, जिसमें उसकी एक छोटी सी लट कट जाती है और बड़ा सा बवाल हो जाता है ना। तो इस तरीके से रियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया है इस एज के अंदर। मेन फीचर्स ऑफ रेस्टोरेशन लिटरेचर, इस टाइम के लिटरेचर के क्या फीचर्स हैं। रिवाइवल ऑफ ड्रामा, ड्रामा का रिवाइवल हो गया था, स्पेशली कॉमेडी ऑफ मैनर सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अबाउट द लिव्स ऑफ अपर क्लास, सटायर एंड विट, राइटर मेड फन ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, यानी सोसाइटी और पॉलिटिक्स के लिए वो सटायर लिखते थे। सटायर बेसिकली ऐसी भाषा है, ऐसा लिटरेचर है जिसमें हम मतलब किसी को बुरा भला ना कहते हुए भी उसके ऊपर कटाक्ष करते हैं जिसे लोगों को हंसी आती है। इन्फ्लुएंस ऑन फ्रेंच कल्चर, चार्ल्स सेकंड हैड लिव्ड इन फ्रांस, तो इसकी वजह से फ्रेंच कल्चर का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। फोकस ऑन अर्बन सोसाइटी, यानी कि शहरी लाइफस्टाइल पे ज्यादा फोकस था। सिटी लाइफ एंड सोशल बिहेवियर वर कॉमन थीम्स। लेस फोकस ऑन रिलीजन, रिलीजन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं था। अनलाइक प्यूरिटन राइटर्स, रेस्टोरेशन ऑथर वर मोर सेक्युलर, यानी कि ये सभी धर्मों को मानते थे जो रेस्टोरेशन पीरियड ऑथर थे, और ये प्यूरिटन राइटर्स की तरह रिलीजियस नहीं थे। फेमस राइटर्स और उनके वर्क्स को देखेंगे। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट राइटर जो है वो है जॉन ड्राइडन, मोस्ट फेमस राइटर ऑफ द पीरियड। इनके वर्क्स के तौर पे एब्सलम एंड एकिटोबल, मैक्स फ्लेक्नो, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। ये लिखते थे और जाने जाते थे अपने पॉलिटिकल सटायर एंड हेरोइक ड्रामा के लिए। विलियम कॉन्ग्रीव अनदर इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, ये लिखते थे कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और फेमस वर्क्स हैं द वे ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट वर्क है, ये पूछे गए एग्जाम में, इस वजह से इन्हीं को इंक्लूड किया है मैंने।
अफरा बेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट फीमेल राइटर हैं, वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन राइटर, रोट प्लेज एंड नॉवेल। फेमस वर्क है उरुनोको। बहन्स फर्स्ट नॉवेल वॉज लव लेटर बिटवीन अ नोबलमैन एंड हिज सिस्टर इन 1684। ये एक तरीके की एपिस्टोलरी नॉवेल थी और इसमें आपको थीम्स मिलेंगी सेक्सुअल और ये सारी चीजें बहुत खुल के इन्होंने यहाँ पे लिखा है। सैमुअल बटलर एक सैटारिकल पोएट है और इनके फेमस वर्क है ह्यूडी ब्रास। ह्यूडी ब्रास काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको एग्जाम में भी पूछा गया है। और ये जो अनदर इम्पोर्टेंट अफरा बेन का वर्क है उरुनोको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। रेस्टोरेशन जो ड्रामा था वो किस तरीके का था? थिएटर्स वर रीओपेंड आफ्टर बीइंग क्लोज फॉर 18 ईयर्स, यानी कि जो थिएटर्स हमारे क्लोज हो गए थे वो लगभग 18 साल बाद 1642 में वो क्लोज हुए थे और उसके बाद 1660 में ये फिर से ओपन हुए, तो लगभग 18 साल बाद ये फिर से ओपन होते हैं थिएटर्स। वुमेन वर अलाउड टू एक्ट ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि जैसा कि आपने एलिजाबेथन एज में देखा था कि वुमेन्स को स्टेज पे अलाउड नहीं था एक्ट करने का, वहाँ टीनेजर बॉयज गर्ल्स का रोल परफॉर्म करते थे। लेकिन जब रेस्टोरेशन पीरियड आया तो वहां पे वुमेन्स को अलाउ कर दिया गया था। पॉपुलर जॉनरा जो था वहां पे कॉमेडी ऑफ मैनर्स था, जिसमें विटी स्टाइलिश प्लेज अबाउट लव फ्लर्टिंग एंड सोसाइटी, ये सब थीम्स वहां पे देखने को मिलती थी। फेमस प्ले राइट है विलियम वाइकरली द कंट्री वाइफ और जॉर्ज इथरेज द मैन ऑफ मोड। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी ग्रुप्स बन गए थे रेस्टोरेशन एरा में डिस्कशन करने के लिए, अपने लिटरेरी थॉट्स को एक्सचेंज करने के लिए। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रुप है वो है द रॉयल सोसाइटी, जो कि 1660 में बना था और ये अभी तक है। फाउंडेड इन 1660 अंडर किंग चार्ल्स सेकंड के अंडर ये फाउंड किया गया था, इसको मतलब बनाया गया था। Not a literary group, but very important for the age, focus on reason, science and ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये लिटरेचर पे इतना ज्यादा नहीं फोकस करते थे, लेकिन ये जो ग्रुप था वो फोकस करता था रीजन पे, साइंस पे और वो किस तरीके की सोसाइटी में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस पे। मेंबर जो इसमें इंक्लूड होते हैं वो साइंटिस्ट हैं, थिंकर एंड राइटर्स। फेमस मेंबर्स हैं आइजैक न्यूटन, रॉबर्ट हुक एंड क्रिस्टोफर रेन। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है ये ग्रुप द रॉयल सोसाइटी? तो ये प्रमोट करता है साइंटिफिक स्पिरिट ऑफ द रेस्टोरेशन, रिफ्लेक्टेड द न्यू क्लासिकल लव ऑफ लॉजिक एंड ऑर्डर। द कोर्ट्स विट नेक्स्ट ग्रुप है यहाँ पे, a group of poets and dramatists who were part of King Charles II court। तो ये सब जो थे ये किंग चार्ल्स सेकंड के कोर्ट के पार्ट थे, उनके कोर्ट में रहते थे। Their writing was known for wit, elegance and satire. They wrote comedies of manners which mocked the upper class and their romantic affairs। ओके, कॉमेडीज ऑफ मैनर्स में क्या करते थे, ये अपर क्लास को मॉक करते थे, यानी कि उनको चिढ़ाना, मॉक करना, है ना, और उनके रोमांटिक अफेयर्स को मजाक बनाना, ये सब करते थे। फेमस मेंबर्स जो थे वो जॉन विलमॉट, अर्ल ऑफ रॉचेस्टर, जॉर्ज इथरेज मैन ऑफ मोड और यहाँ पे विलियम वाइकरली द कंट्री वाइफ। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, हेल्प डिफाइन द टोन एंड स्टाइल ऑफ द रेस्टोरेशन ड्रामा। द स्क्रिबलेरस क्लब formed slightly later, early 18th century, but influenced by restoration spirit। तो ये restoration period में नहीं, लेकिन early 18th century में ये फॉर्म हुआ था, लेकिन ये इन्फ्लुएंस है सबसे ज्यादा restoration की spirit से। A group of satirical writers who mocked pretentious learning and bad literature, though more connected to the Augustan age, it reflects restoration, wit and satire। फेमस जो मेंबर्स हैं यहाँ पे वो जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप, जॉन आर्बुथनॉट। नेक्स्ट है कॉफी हाउस कल्चर। तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप था, नॉट अ फॉर्मल ग्रुप, बट कॉफी हाउसेस बिकेम प्लेसेस वेयर राइटर्स, थिंकर्स एंड जर्नलिस्ट मेट। तो कॉफी हाउस वो प्लेसेस होते थे जहाँ पे जो राइटर्स और जो थिंकर्स होते थे और जो जर्नलिस्ट होते थे वो इकट्ठे होते थे, मिलते थे। दे डिस्कस पॉलिटिक्स, लिटरेचर एंड साइंस एंड करंट इवेंट्स, और वहां पे वो मिल के
क्या करते थे, राजनीति को और लिटरेचर को और साइंस को और जो भी आसपास जो इवेंट हो रहे हैं उनको वो डिस्कस करते थे, एक तरीके से बवालबाजी करते थे वहां बैठ के। तो many essays and plays were inspired or even written in coffee houses। तो बहुत सारे जो essays और plays हैं वो मतलब इंस्पायर्ड हैं और लिखे भी कहाँ गए हैं, कॉफी हाउसेस में। एग्जाम्पल ऑफ कॉफी हाउस लिंक्ड राइटर, तो यहाँ पे जॉन ड्राइडर, जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टील, ये लेटर आपको मिलेंगे, ठीक है, अगली एज में आपको मिलेंगे जोसेफ एडिसन एंड रिचार्ड स्टील। मैगजीन्स जो हैं रिस्टोरेशन पीरियड की वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इनको जरूर पढ़िएगा, ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। द एथेनियन मर्करी फर्स्ट मैगजीन है, 1690 में आई थी। जॉन डंटन इसके राइटर हैं। Q&A फॉर्म में लिखी जाती थी। लिटरेचर जर्नल इन्फो। द ऑब्जर्वेटर ये आई थी मैगजीन 1681 में। और रॉगर एल एस्ट्रेंज जो है इसके राइटर्स हैं। पॉलिटिकल व्यूज इनमें देखे जाते थे। मर्क्यूरियस पब्लिकस ये 1660 में आई थी और ये इसमें बहुत सारे रॉयलिस्ट राइटर्स मतलब लिखते थे और यहाँ से आपको गवर्नमेंट की न्यूज मिलती थी। तो ये तीनों मैगजीन काफी इंपॉर्टेंट है। द एथेनियन मर्करी, द ऑब्जर्वेटर, द मर्क्यूरियस पब्लिकस। ओके, रेस्टोरेशन पीरियड से कुछ एमसीक्यूज हैं उनको हम देख लेते हैं और इस तरीके से हमारा पहला एमसीक्यू है, द रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर बिगेन इन द ईयर, किस ईयर में स्टार्ट होता है रेस्टोरेशन पीरियड, 1649 में, 1660 में, 1700 में या 1688 में। तो सबको पता है ये जो पीरियड है स्टार्ट होता है 1660 में। द रेस्टोरेशन पीरियड बिगेन विद द रिटर्न ऑफ विच किंग टू द थ्रोन, किस किंग के थ्रोन पे लौटने से रेस्टोरेशन पीरियड की स्टार्टिंग होती है, जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स फर्स्ट या चार्ल्स सेकंड या विलियम थर्ड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चार्ल्स सेकंड ने रिस्टोर किया था मोनार्की को। Which literary genre became especially popular after theaters reopened in 1660? जब 1660 में थिएटर्स रीओपन हुए तो कौन सा जो जॉनरा है सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, ट्रेजेडी, एपिक पोएट्री, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, हिस्टोरिकल फिक्शन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इस टाइम पे सबसे ज्यादा कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखे गए। Who is known as the most important literary figure of the early restoration period? अर्ली रेस्टोरेशन पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर कौन है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, विलियम कॉनग्रीव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉन ड्राइडन, बी ऑप्शन आपका राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज रिटन बाय विलियम वाइकरली, विलियम वाइकरली ने कौन सा प्ले इनमें से लिखा है, द वे ऑफ द वर्ल्ड, द कंट्री वाइफ, ऑल फॉर लव, बेगर्स ओपेरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द कंट्री वाइफ, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। द ग्रेट प्लेग ऑफ लंडन अकर्ड इन, तो ये सेकंड पैंडेमिक था जो लंदन में आया था और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन अकर्ड इन 1649 में, 1660 में, 1665 में या फिर 1678 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1665 में, सी ऑप्शन। द रॉयल सोसाइटी विच प्रोमोटेड साइंस एंड रीजन वाज फाउंडेड इन, जो रॉयल सोसाइटी जिसने प्रमोट किया है साइंस को, रीजन को, वो मतलब कब बनाया गया था, 1660 में या फिर यहाँ पे 1642 में, 1675 में या 1688 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 1660। Which poet and playwright wrote Absalom and Achitophel? तो ये सही आंसर क्या होगा इसका, सबको पता है इसका आंसर क्या है, एंड्रयू मार्वेल या फिर जॉन ड्राइडन या फिर यहाँ पे थॉमस ऑटवे ऑटवे या फिर यहाँ पे बेन जॉनसन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इस क्लास को उनको पता चल गया होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट है, जॉन ड्राइडन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इनमें से किस कौन सा फीचर है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का, यूज ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स या फिर सेलिब्रेशन ऑफ रूरल लाइफ या सटायर ऑफ अपर क्लास सोसाइटी या ट्रेजिक एंडिंग। सही आंसर सबको पता है,
कॉमेडी ऑफ मैनर्स का क्या है, सटायर ऑफ अपर क्लास सोसाइटी। वुमेन वर फर्स्ट अलाउड टू परफॉर्म ऑन द इंग्लिश स्टेज ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसकी रेन में वुमेन्स को सबसे पहले अलाउ किया गया था कि वो स्टेज पे परफॉर्म कर सकती है? एलिजाबेथ फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकेंड या फिर जेम्स सेकेंड? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स सेकेंड, सी ऑप्शन। Which of the following magazine was started in 1690 and followed a Q&A format? तो Q&A format जो 1690 में एक मैगजीन हुई थी वो फॉलो करती थी। कौन सी मैगजीन है वो? द स्पेक्टेटर, द टैटलर, द एथेनियन मरकरी या फिर द रैम्बलर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये सारी जो मैगजीन्स हैं ये नेक्स्ट पीरियड में आएंगी, इसमें नहीं है। द एथेनियन मरकरी। द ऑब्जर्वेटर वॉज अ पॉलिटिकल मैगजीन रिटन बाई, द ऑब्जर्वेटर वॉज अ पॉलिटिकल मैगजीन, ऑब्जर्वेटर, ठीक है, ऑब्जर्वेटर वॉज अ पॉलिटिकल मैगजीन रिटन बाई, किसने लिखा था ये ऑब्जर्वेटर मैगजीन, कौन लिखता था? डेनियल डोफे, रॉगर एल स्ट्रेंज या फिर जॉन डंटन या फिर जोसेफ एडिशन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉगर एल स्ट्रेंज, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। द रेस्टोरेशन पीरियड केम आफ्टर द, रेस्टोरेशन पीरियड किसके बाद आया था? विक्टोरियन एरा के बाद, एलिजाबेथन एज के बाद या प्यूरिटन इंटेरेगनम पीरियड के बाद या फिर रोमांटिक एज के बाद? तो ये प्यूरिटन के बाद आया था, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज अ रेस्टोरेशन प्ले राइट, इनमें से कौन एक रेस्टोरेशन प्ले राइट है? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वाइकरली, जॉन कीट्स या फिर थॉमस ग्रे? तो सही आंसर सबको पता है, विलियम वाइकरली, बाकी ये सब नहीं है इसमें। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज में आएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। रेस्टोरेशन पीरियड से इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हो सकती थी वो हमने पढ़ लिया है। मैगजीन से लेके और ग्रुप्स सब कुछ पढ़ा है, यानी कि कुछ नहीं छोड़ा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये सीरीज को ऐसे ही फॉलो करते रहिए। आपका जो कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो बहुत अच्छे वे में नोट्स के साथ प्रिपेयर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।